बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्किन बोलती है से सैदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करते हैं 14 जून की फोरकास्ट से मुतालिक। एक दफ़ा फिर आपसे वाज़े कहा था कि जो हमारा फोकस इंडेक्स है अभी भी वो सेफ ट्रेड के हवाले से 41,800 ही होगा। 41,800 के नीचे नीचे हम मुहतात रवैया अख्तियार करेंगे तो बेहतर रहेगा। मार्केट जब तक 41,800 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती, सस्टेन नहीं कराती, तो फिर बेहतरी की उम्मीद बांधना मुनासिब ना होगा। और मार्केट आपके सामने है। मार्केट ने 41,744 का हाई बनाया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरती है तो 41,448 का लो बनाती है। देखिए नीचे भी आपसे वाज़ा कर दिया था कि सपोर्ट लेवल अगरचे 41,300 और उसके बाद 40,900 बनते हैं, लेकिन पहले से हम यानी ये आपसे वाज़े कर दिया था कि ये नहीं कह रहे कि हम इस सपोर्ट लेवल पर यानी 41,300 जो पहला सपोर्ट लेवल बन रहा था कि लाजमी बाइंग करेंगे। हमने कहा था मार्केट देखते हुए फैसला करेंगे, जहां समझ में आया फिर उसको कंसीडर करते हुए हम बाइंग करेंगे। बहरहाल मार्केट आपके सामने, मार्केट की क्लोजिंग 41,514 पर हुई। अब आगे क्या लगता है उस पर बात 15 जून की फोरकास्ट में, लेकिन उससे पहले आज की बात। तन्हाई वही लोग पसंद करते हैं जिन्होंने रौनक से चोट खाई हो। अब बात करते हैं अपनी 15 जून की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें ये अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा भी और समझने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे से मार्केट जब ऊपर की तरफ चली थी तो हम 40,900 को हमने स्ट्रॉन्ग किया था, आपके जहन में होगा। बल्कि जब ऊपर से मार्केट नीचे आई थी आप वहाँ से काउंट कर लें तो 40,900 को हम स्ट्रॉन्ग करते रहे कि 40,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है। इसको ख़ास तौर पर क्लोजिंग बेसिस अहम है, इसको कंसीडर करते हुए आप बिना किसी डर के यहाँ ट्रेड बना सकते हैं। वहाँ से बढ़कर जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो उसी स्टेज पर हमने आपको 42,300 42,350 के रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र कर दिया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में होगा। और जब मार्केट उसके करीब पहुँचती है तो फिर जाकर मार्केट वहीं से एग्जॉस्ट होती है और 42,300 के करीब का मार्केट हाई बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आती है। उसके बाद फिर दरमियान में 41,800 थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा था, हमने उसको कंसीडर किया कि इसके बिलो में एहतियात करेंगे। फिर मार्केट ने ऐसे ही किया, 41,800 के करीब ट्रेड करती रही काफ़ी, यानी दो कम से कम 3 दिन गुजारा मार्केट ने उसके ऊपर नीचे उसके करीब करीब ट्रेड करते हुए। फिर बिलाखिर 41,800 को ब्रेक करके मार्केट ने आज 448 का लो बनाया। देखें अब इस स्टेज पर जो मार्केट की जैसे ट्रेडिंग का मैंने आपसे पिछले 2 दिन से कह रहा था कि ट्रेडिंग मज़ेदार नहीं हो रही, मार्केट वीक शो हो रही है, और उसी बुनियाद पर हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हुए कोई नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल आपसे डिस्कस भी नहीं कर रहे थे कि जहां हम बाय करके काम कर सकें। लेकिन अब जिस अंदाज में मार्केट की ट्रेडिंग हो रही है और जो इंडेक्स सपोर्ट लेवल करीब हमारे अब आ गए हैं, मसलन 41,300 और उसके बाद 40,900, तो इस स्टेज पर अब ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर किसी में ताकत है, कोई ये रिस्क ले सकता है, तो फिर वो पहला सपोर्ट लेवल 41,300 को सामने रखते 41,300 20 पॉइंट का मार्जिन दें, आप 280 करें, 41,300 41,280 को सामने रखते हुए यहाँ इस जगह पर पोजीशन बना सकता है। अगर आप यहाँ पोजीशन बनाते हैं इस सपोर्ट लेवल को मद्देनज़र रखते हुए 41,300 41,280 और मार्केट इसको ऑनर करती है, तो फिर जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 41,800 है। अगर मार्केट उसके ऊपर ट्रेड शुरू कर देती है, विथ वॉल्यूम सस्टेन करती है, तो फिर हम बहुत सेफ हो जाएंगे, यानी फिर तो कोई डर ही नहीं ना अगर ऐसा हो जाता है। और जब तक मार्केट 41,300 41,280 की सपोर्ट बनाने के बाद मूव करती है तो 41,800 के करीब करीब जाती है, तो वहाँ ऑप्शन मौजूद होगा कि हम चाहें तो नफ़ा बुक करें ताकि दोबारा अगर मार्केट डिप लेती है तो हम दोबारा बाय कर सकें। वो ऑप्शनल चीज़ है जिसको जिस अंदाज में समझ में आए। और अगर आपको लगता है वहाँ के नहीं 41,800 के ऊपर मार्केट ट्रेड शुरू कर देगी, यानी ये प्री मैच्योर चीज़ है जो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है, उस हवाले से आपसे जिक्र हो रहा है ताकि आपका विजन क्लियर रहे कि हमने करना क्या है, ट्रेड किस तरह बनानी है और इसको अप्लाई किस तरह करना है। तो अगर 41,800 को आपको लगता है इसके ऊपर ट्रेड मार्केट शुरू कर देगी और वहाँ मार्केट फिर ट्रेड शुरू कर देती है, सस्टेन करती है, तो नो डाउट फिर आप सुकून से बैठें, फिर कोई नफ़े में जल्दी नहीं है। फिर दूसरे रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है 42,300 42,350, फिर हम उसके करीब कोई फ़ैसला करेंगे अगर ऐसा हो जाता है।
अच्छा, अब सपोज़ मार्केट 41,300 41,280 को सपोर्ट नहीं बनाती, या सपोर्ट बनाती है उसके बाद फिर उसको ब्रेक कर देती है, तो वहाँ अब ये आपके पास दो ऑप्शन है। या तो छोटे नुकसान में, अगर यानी छोटे नुकसान से मुराद अगर किसी ने 400 के करीब 450 के करीब बाई किया है तो डेफिनेटली 150 पौने 200 का इंडेक्स का नुकसान बनता है, थोड़ा ज़्यादा ही बन रहा है ये। लेकिन किसी भी जगह कोई चीज़ अभी स्ट्रॉन्ग बन रही होती है तो हम आपसे वो चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। अब उसको अप्लाई करने आप जाते हैं तो कितना उसमें रिस्क आपका है कितनी ताकत आप रखते हैं, वो फैसला डेफिनेटली आपका अपना होता है। हम लेवल्स के हवाले से थोड़ी सी जो चीज़ स्ट्रॉन्ग बन रही होती है आपसे वो डिस्कस कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये कि अगर मार्केट 41,300 41,280 के बिलो विद वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर देती है तो अब यहाँ दो फैसले बनते हैं। या तो वहाँ नुकसान करके आदमी साइड में हो जाए और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल उसके बाद बनता है, जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग आपके लिए बना हुआ है वो 40,900 ही है। और एज़ पर क्लोजिंग बेसिस ये इम्पॉर्टेंट, यानी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। पहले भी आपसे 40,900 का जब भी जिक्र हुआ तो एज़ पर क्लोजिंग इसके साथ हम मर्ज करते रहे और ब्रैकेट करते रहे कि एज़ पर क्लोजिंग बेसिस ये है हमें। तो अभी भी अगर खुदा न खास्ता 41,300 41,280 को मार्केट सपोर्ट नहीं कंसीडर करती, उसके बिलो ट्रेड कराती है, तो फिर बहरहाल जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो 40,900 एज़ पर क्लोजिंग बेसिस। अब अगर किसी में ताकत है वो 41,300 41,280 के नीचे भी खड़ा रहे और 40,900 को कंसीडर करें अपने स्टॉप के तौर पे, या वहाँ निकल के और फिर अगर खुदा न खास्ता मार्केट नीचे जाती है तो 40,900 के करीब किसी भी जगह वो फिर एंट्री ले और एक मजबूत एंट्री वहाँ बनती है अभी भी। ये अपनी अपनी अब ताकत पर मुनहसर है। यानी इसको हम इस तरह कर लें कि हम कह सकते हैं कि मार्केट के जो अब स्ट्रॉन्ग दो ब्रैकेट बनते हैं वो ये हैं कि जो पहला शॉर्ट ब्रैकेट है वो 41,300 से 41,300 41,280 से लेकर 41,800 तक का बनता है, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो 40,900 से लेकर और 42,350 तक का बनता है। ये दूसरा वाला ब्रैकेट 40,900 और 42,350, ये दोनों याद रखिएगा हमेशा। ये इंडेक्स यानी एज़ पर क्लोजिंग बेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं। इनके ऊपर की क्लोजिंग या इसके नीचे की क्लोजिंग, ये दोनों मार्केट में एक यानी अच्छा इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव डालेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और दरमियान का जो ब्रैकेट बन रहा है वो 41,300 41,280 और 41,800। तो अब इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो जिसको अट्रैक्ट कर रही हो, जिस अंदाज में जो चीज़ हमने आपसे डिस्कस कर दिया स्क्रिप्ट के हवाले से। चूँकि मार्केट हमारे लेवल्स के थोड़ा सा यानी सपोर्ट लेवल के बिलो ट्रेड कर रही है तो स्क्रिप्ट एज सच इतने स्ट्रॉन्ग इस वक्त यानी कंसीडर नहीं किए जा रहे। लेकिन बहरहाल जो हमारा सेफ़ एंड सिक्योर स्क्रिप्ट की लिस्ट है जो हमने 23 दिसंबर को दी थी, उसका हवाला हम बार बार आपको इसलिए देते हैं कि अक्सर लोग स्क्रिप्ट के हवाले से गुफ्तगू मैसेज वगैरह भी करते रहते हैं। तो हम यही कहते हैं कि अगर आपको कोई और स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रहा और हम भी आपको कोई स्क्रिप्ट बेहतर अंदाज में नहीं दे रहे अगर सपोज़, तो हम कम से कम उस लिस्ट को आप लाजमी अपनी नज़रों में रखें। उस लिस्ट में जो भी शेयर्स मौजूद हैं उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी वर्डिंग अभी भी हमारे हिसाब से उसी तरह बनती है जो हमने उस 23 दिसंबर की फोरकास्ट में उन शेयर्स के बारे में आपसे गुफ्तगू की है। उसमें ग्रेजुअली कभी यूनिटी चल रहा होता है तो कभी दीवान फारूक मोटर, कभी टेलीकार्ड, कभी पाको, तो कोई ना कोई स्क्रिप्ट इस अंदाज में उसमें से मूव देता रहता है। तो आप उसको अगर अपने सामने रखेंगे, कंसीडर करेंगे, तो उम्मीद है फिर जब भी कभी ऐसे स्क्रिप्ट चला करेंगे तो मार्केट से हटकर भी आप उनमें यानी मार्केट की मूवमेंट जो नेगेटिव भी चल रही हो उसके बावजूद भी आप अगर उस शेयर आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा तो आप उनमें भी ट्रेड बना सकते हैं। तो देख लीजिएगा एक दफ़ा दोबारा उसको। बहरहाल कोई नई चीज़ ऐसी है नहीं। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।